चलिए आज हम लोग करेंगे आगे मोशन इन 2 डायमेंशन के सवाल। लास्ट टर्म पे जो भी हमने क्वेश्चन आपको बताए थे मैं तो जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे बढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बेस्ड होगा, ठीक है, जिसको देखते ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारी शीट में मिलेगा। बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम्पल का 4.4, ठीक है। जो लोग ये वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लिखा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 t आई कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5.0 k कैप। आगे है where t is in seconds and the coefficients have proper units for r vector to be in meters. A part, find v vector in bracket t and a vector in bracket t। इसका क्या मतलब होता है भी बाद में बताएंगे। ऑफ द पार्टिकल। फिर बी पार्ट है इस क्वेश्चन में, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वीटी वेक्टर, यही वीटी वेक्टर at t is equal to 0, at small t is equal to 0 नहीं 1.0 सेकेंड। क्वेश्चन को फटाफट फिर से बोल देते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इक्वल टू इतना इतना इतना, वेयर t इज इन सेकेंड एंड द कोफिशिएंट्स हैव प्रॉपर यूनिट्स फॉर r वेक्टर टू बी इन मीटर्स। a पार्ट है फाइंड v वेक्टर एंड a वेक्टर, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल। फिर बी पार्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, वीटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखने पे एक बात तो साफ साफ पता चल रही है, क्या? यहाँ 100% मामला डिफरेंशिएशन का है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए एक बहुत मोटी पहचान है कि अगर एक्सप्रेशन t के टर्म्स में है तो डिफरेंशिएशन लगना तय है, ठीक है। इसके लिए मतलब कोई लिखित कार्यवाही नहीं करी जाएगी आपके साथ कि पेपर में आपको लिख के दिया जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डू दिस। वैसे भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपके दिमाग में आइडिया तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जो पहला सवाल है वो ये है, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, कि हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ब्रैकेट में t लिखा है, इसका मतलब ये v इंटू टी है। ये आपकी गलत फैमिली है। सही फैमिली क्या है? सही फैमिली ये है कि ये v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकलेगी। ये एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कायदे से देखा जाए तो ये r वेक्टर ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए एनसीईआरटी में, इनको ये भी ऐसे लिखना चाहिए था, ये r वेक्टर t, यानी the value of r is in terms of t, okay, so we have to find the value of v whose expression will be in terms of t. We will find the expression of a whose value will be in terms of t। आई बात समझ में? तो बस शुरू करते हैं। हमने आपको एक फंडा सिखाया था शिवा, एस वी ए। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक जाना है तो आपको v बराबर ds अपॉन dt करना होगा, और अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आना है तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt पे जाना होगा। दिस इज द मेथड। आई बस समझ में? तो कुल मिला के मैंने ये भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर लगभग बात सेम ही होती है, ठीक है। यानी कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करें? चलिए
हमने आपको बाकायदा सब कुछ पढ़ा रखा है पहले से, डिफरेंशिएशन किस तरीके का कैसे किया जाता है, क्या होता है, सब पढ़ा रखे हैं, ठीक है। नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज वी, हम ये जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड हो गया, मतलब दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड कि आर की वैल्यू टी के टर्म्स में है, वी की वैल्यू टी के टर्म्स में निकालेंगे और ए की वैल्यू टी के टर्म्स में आएगी, ठीक है। इससे क्या हुआ, थोड़ा इजी लगने लगा देखने में, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया v बराबर होता है ds अपॉन dt, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं पोजीशन बताई गई है, तो s की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, r कर लेंगे। फिर r की वैल्यू यहाँ पुट आएंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ r वेक्टर हो गया 3.0 ti कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप और 5.0 k कैप, ठीक है। अलग अलग कर देते हैं, क्या, v वेक्टर इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 3.0 ti कैप प्लस d बाई dt ऑफ 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस d बाई dt ऑफ 5.0 k कैप। कोई दिक्कत, i, j और k वैल्यू होती है 1, मतलब ये होते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, मतलब ये क्या हो गया 0, ठीक है। आगे अगर देखा जाए इस फंक्शन में 3 और i कैप ये कांस्टेंट है, तो v वेक्टर बराबर 3i कैप, 3.0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है बार बार, 3i कैप बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, d बाई dt ऑफ t बचा से, ठीक है। उसी प्रकार 2 बाहर आ गया और j कैप बाहर आ गया, d बाई dt ऑफ फिर से क्या हो जाएगा t स्क्वायर। बात समझ में आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और t स्क्वायर का 2t। इस प्रकार वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी, 3i कैप इंटू 1 यानी 3i कैप प्लस 2 इंटू 2 4t j का, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया वेलोसिटी निकालने वाला, ठीक है, ओके। और एक्सेलरेशन निकालना, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, समझदार के लिए। पोजीशन पार्टिकल की जो चेंज हो रही है वो समय के साथ साथ केवल x वाली चेंज हो रही है और y वाली चेंज हो रही है, लेकिन देखिए z में कहीं भी t का नाम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि z फिक्स है, ठीक है। केवल क्या बदल रहा है, x और y समय के साथ साथ, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बाय द वे बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन समझदार जो व्यक्ति है वो दिमाग तो लगाना चाहिए उसको, है ना। बाय द वे चलो हम समझदार हैं, हमने दिमाग लगाया। अब एक्सेलरेशन निकालना था तो a बराबर dv अपॉन dt हो गया, v को उठा के यहाँ पुटा लेते हैं, तो a वेक्टर बराबर d बाई dt ऑफ v वेक्टर यानी 3i कैप प्लस 4t j कैप। आई बात समझ में, फिर से अगल अगल कर देते हैं, अगल अगल मतलब अलग अलग, तो ये 3i कैप हो गया प्लस d बाई dt ऑफ 4t j कैप हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3i कैप इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लोडिस, ये हो गया 0 प्लस, है ना, वैसे ये 0 वेक्टर लिखा जाएगा बिकॉज ये वेक्टर है, ठीक है। और 4 और j कैप बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, d बाई dt ऑफ t, कितना होता है 1, a वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, 4 j कैप। यूनिट नहीं लिखना, आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पर, क्योंकि यूनिट दिए हुए हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी का यूनिट, और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में बी पार्ट में क्या दिया गया है, पूछा गया है कि वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए जब t इज इक्वल टू कितना सेकेंड हो, 1.0 सेकेंड, t की वैल्यू 1.0 सेकेंड हो। आई बात समझ में, यानी अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई, बस करना क्या है, t की वैल्यू 1 रख देनी है बस, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी कब,
एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ससुर भी कभी दामाद था, 3i कैप प्लस 4t j कैप क्या पुट कर दे बेटा, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हम क्या पा जाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। यही तुम्हारा आंसर है। समझ गए? चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 हमारी शीट में है और ये एनसीईआरटी का 4.20 है। इसको रब कर देते हैं। पहले आप जो कराने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 67 है, 67, और ये एनसीईआरटी का 4.20 है। मतलब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड वाला क्वेश्चन। मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 t I कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 4.0 k कैप, और ये पूरा एक्सप्रेशन का यूनिट लिखा है मीटर, where t is in seconds and the coefficient have their proper units for r vector to be in meter, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन का ए पार्ट है कि फाइंड v वेक्टर एंड a वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। क्या निकालना है, v वेक्टर एंड a वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। फिर b पार्ट है इसी क्वेश्चन में, what is the magnitude and direction of velocity of the particle at t equal to 2 seconds। क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए नया वाला क्वेश्चन लिखने से याद आया कि पुराने वाले क्वेश्चन में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आप वेलोसिटी यहाँ तक निकाल चुके थे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने सिखाया था जो भी i j k के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको आप पहले स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे j k नहीं है, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, तो दोनों को स्क्वायर किया, ऐड किया और छाता पहना दिया। कितना आ गया, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रह गई बात डायरेक्शन निकालने के लिए। तो वेक्टर में ही हमने पढ़ाया था कि अगर आपको x एक्सिस के साथ अगर डायरेक्शन निकालनी है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे tan अल्फा बराबर y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ये एंगल यानी डायरेक्शन निकलती है किस एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ। अगर y एक्सिस के साथ निकालना होगा तो भी हमने बताया था tan अल्फा बराबर vx अपॉन vy कर दीजिएगा, तो वो एंगल y के साथ निकलेगा। अभी आप vy अपॉन vx कर रहे हैं तो ये एंगल किसके साथ निकलेगा, x के साथ निकलेगा। तो tan अल्फा बराबर vy कितना है यहाँ पे 4, vx कितना है 3, तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। ठीक है, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप 53 डिग्री लिख सकते हैं, किंतु सजेस्ट ये किया जाता है मेरी तरफ से कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखें। यानी अगर एक साइड 3 है, एक साइड 4 है और 90 डिग्री का एंगल है तो 100% अगली साइड 5 होगी, 3 4 5, और ये वाला एंगल 100% 53 डिग्री होगा और ये वाला 100% 37 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर हम tan 53 निकालें तो tan 53 इक्वल टू 4/3 आता है। देख पाएंगे आप यहाँ पे tan 53 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4/3। तो यहाँ भी तो tan अल्फा इक्वल टू 4/3 था, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। किसके साथ, विद पॉजिटिव x एक्सिस। समझ गए? ठीक है, कॉपी कर लीजिए बचा हुआ भी, फिर अगला सवाल करेंगे। तो चलिए आपने ये वाला नोट कर लिया होगा। मैं ये जो अभी आपको सवाल अगला हमने बोल दिया
ये मैं करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली सेम ही काम करना है। अगर आप चाहते तो वीडियो पॉज करके इसको अपने मन से कर सकते थे। चलिए फटाफट निपटा देते हैं इसे। ए वेक्टर हमें बोला गया वेलोसिटी निकालने के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt, तो dr/dt करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt ऑफ r। r वेक्टर जो है यहाँ पे 3.0t i कैप माइनस 2.0t स्क्वायर j कैप और उसके बाद 4.0 k कैप। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें डायरेक्ट तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 3i कैप माइनस 4t j कैप, बाकी 0 हो गया। यूनिट समेत मीटर पर सेकंड आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का होता है dv/dt। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, ये यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो d/dt ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 3i कैप माइनस 4t j कैप। इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 माइनस 4j कैप, यानी एक्सेलरेशन माइनस का 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ए पार्ट खत्म हुआ। बी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो हमसे बोला गया था वेलोसिटी की वैल्यू है t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालिए। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर मैं निकालूंगा तो वेलोसिटी कितना है 3i कैप आ चुका था माइनस 4t की जगह 2 हो जाएगा j कैप, यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है t इक्वल टू 2 सेकंड पे। वेक्टर का साइन लगा दीजिए, भूलिएगा नहीं, गड़बड़ हो जाती है, हमारे जैसे टीचर नाराज हो जाते हैं। माइनस 8j कैप मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं, जो हमने गलती पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी। ठीक है, यहाँ पे रुकना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बाकायदा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग मांगा गया है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले सारे कोफिशिएंट लिख लीजिए, फिर दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए और फिर छाता पहना दीजिए। ठीक है, तो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया √73 है। √73 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करके निकालेंगे तो 8.54 आ जाएगी। 8.54 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। अब रहेगी बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो माइनस का 8/3। ठीक है, -8/3। ठीक है, ये -8/3 जो यहाँ पे आया है, ये माइनस में ही है ना, हाँ ठीक है, माइनस में ही है। तो ये एंगल पे आप जबरदस्ती प्लस मत कर दीजिएगा इसका। ठीक है, इसका सेंस निकलता है कुछ। ठीक है, एंगल में भी प्लस और माइनस का सेंस होता है। अगर एंगल प्लस में है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया है। एंगल अगर माइनस में है तो क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया। मैं समझाता हूँ। तो देखा जाए तो यहाँ पे अल्फा बराबर जो आ गया वो tan इनवर्स 8/3 माइनस में आया है। तो अगर इसको उसमें वैल्यू में लिखें तो ये 2.6667 tan इनवर्स के अंदर बनेगा, जो कि तकरीबन 70 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के डेटा के आधार पे कि आखिर प्लस एंगल और माइनस एंगल का मतलब क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैं पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों कंपेयर करता हूँ। पिछले क्वेश्चन में जो एंगल आया था वो +53 आया था। ठीक है, इसका मतलब वो वेलोसिटी इस तरफ थी, यानी पॉजिटिव x है। आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अक्लमंद बच्चे को पूछना चाहिए था। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है और मैंने लिखा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट। तो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 53 डिग्री था पिछले क्वेश्चन। इसका मतलब इसकी दिशा ऐसे है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में -70 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस में एंगल है। इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसे है, राइट। तो पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी का सेंस आपको ऐसे समझना था और इस क्वेश्चन में वेलोसिटी का सेंस आपको ऐसे समझना था। तो ये भी है -70 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस, with positive x axis in what sense? In clockwise sense। बात समझ में आई? तो पिछले इसीलिए हमने दो क्वेश्चन आपको कराना जरूरी समझा कि भले ही दोनों क्वेश्चन हैं बराबर, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके क्या सीखने को मिला वो ये था। ठीक है, बाकी तो जो आपने सीखा वो तो सीखा ही सीखा। मेन बात इन दोनों को कराने के पीछे हमारी मंशा यही थी।
कॉपी कर लीजिए।